लर्निंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब हिंदी की वर्णमाला का व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर वर्ण को पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या क्या था? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, उ, औ। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग व्यंजन से शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि संसार की हर भाषा में जब भी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तब हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर ही किया जाता है, परंतु जहाँ तक लिखने की बात है, हिंदी को छोड़कर सभी भाषाओं में स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अगर हम लोग बोलते हैं SIT सिट, शब्द से सी का उच्चारण हमेशा व्यंजन सौ तथा स्वर ई को मिलाकर ही किया जाता है, पर जब लिखते हैं तो एस को अलग तथा आई को अलग लिखते हैं। पर हिंदी की स्थिति भिन्न है। हिंदी की लेखन व्यवस्था इतनी अधिक वैज्ञानिक है कि इसमें जिस तरह व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोलते हैं वैसे ही व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखते भी हैं। यदि हम की बोलते हैं तो उसे की लिखते भी हैं, उसको अलग अलग क प्लस ई करके नहीं लिखते हैं। इसीलिए हमारी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों के लिए दो तरह के वर्ण बनाए गए। स्वतंत्र रूप से उच्चरित स्वरों के लिए अलग वर्ग तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण, व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्रा चिन्ह कहा जाता है। अस्वर हिंदी के प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला हुआ है, अतः अस्वर को मिलाकर लिखे जाने वाला वर्ण नहीं बनाया गया है। अब व्यंजन वर्ण की बात कर लें तो व्यंजन वर्ण हम लोग आज क वर्ग से शुरू करने जा रहे हैं। तो क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ और अंग। क से क्या होता है? क से कबूतर। ख से क्या होगा? खरगोश। ग से क्या होता है? गमला। घ से क्या होगा? घर। और लास्ट वाले वर्ड को क्या हम लोग पढ़ेंगे? अंग। अंग से क्या होगा? कुछ नहीं। यहाँ तक हम लोग क वर्ग पढ़े। अब हम लोग च वर्ग को पढ़ेंगे। च वर्ग कैसे शुरू होगा? च वर्ग को हम लोग च से शुरू करते हैं, ठीक है? तो च से क्या होगा? च से चम्मच। छ से छतरी। ज से क्या होगा? जहाज। झ से क्या होगा? झरना। और हमारा ये लास्ट वाला वर्ड क्या है च वर्ग का? इया से क्या होगा? कुछ नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ग की ओर चलेंगे तो हम लोग अभी ट वर्ग को पढ़ेंगे। ट वर्ग की शुरुआत ट से होती है, तो ट से क्या होगा? ट से टमाटर।
नेक्स्ट वर्ड ठ। ठ से क्या होगा? ठठेरा। ड। ड से क्या होगा? डमरू। ढ। ढ से क्या होगा? ढक्कन। वाले नौ से क्या होगा? कुछ नहीं। अब हम लोग त वर्ग की ओर चलेंगे। तो त से क्या होगा? त से तरबूज। थ। थ से थर्मस। द। द से क्या होगा? दमकल। ध। ध से क्या होगा? धनुष। न। न से क्या होगा? नल। हम लोग प वर्ग को पढ़ेंगे। प वर्ग का पहला वर्ण प। प से पपीता। फ। फ से फल। ब। ब से बकरी। भ से भालू। नेक्स्ट वर्ड म। म से मछली। यहाँ तक हम लोगों ने क वर्ग को सीखा, च वर्ग को सीखा, ट वर्ग को सीखा, त वर्ग को सीखा और लास्ट वाला प वर्ग को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग य से शुरू करते हैं। ठीक है, तो य से क्या होता है? य से यज्ञ। नेक्स्ट र। र से रथ। ल। ल से लट्टू। व। व से वन। श। श से शलगम। श। इस वाले श से क्या होगा? षटकोण। स। इस वाले स से क्या होगा? सपेरा। ह। ह से क्या होता है? हल। व्यंजनों के अंत में जो ये छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर होते हैं। ये दो व्यंजनों के मिले हुए रूप होते हैं। जैसे छ दो व्यंजन से बना है। कौन कौन से व्यंजन है? आधा क प्लस श। छ से क्या होता है? क्षत्रिय। और ये त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्र किससे बना है? क्या है दोनों व्यंजनों का नाम? आधा त प्लस र। नेक्स्ट वर्ड, ये ज्ञ किससे बना है? आधा ज प्लस इय। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। नेक्स्ट वर्ड श्र। श्र किससे बना है? कौन कौन से दो व्यंजनों से बना है? आधा श प्लस र। तो ये श्र से क्या होता है? श्र से श्रवण। आज हम लोगों ने व्यंजन वर्ण को पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वर और व्यंजन के मात्रा को भी पढ़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।